अभी चलने दो थोड़ी देर, जल्दी है अभी। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिं ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे।
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन, मन, बुद्धि, प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो और मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, माने कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आती है। तो सुनो अर्जुन, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। वेद विहित कर्मों को कर्म कहते हैं और वेद विरुद्ध निषिद्ध कर्मों को विकर्म कहा जाता है। और ये वेद ईश्वर की वाणी है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते। और श्रुति स्मृति अर्जुन मेरी आज्ञा है, जो इसको उल्लंघन करके बरतता है न स भक्ता, न मेरा भक्त है वो। आज्ञा भंगात मम द्वेषी, न स भक्ता न मे प्रिया। मेरी आज्ञा भंग करता है इसलिए मेरा द्वेषी है वो। न स भक्ता न मे प्रिया, न वो मेरा भक्त है न मुझको प्यारा है, क्योंकि मैंने ही ये सब विधि और निषेध, माने ये करो और ये न करो, ये प्रजा के लिए विधान किया है। जैसे राजा का कानून होता है प्रजा के लिए, ये करो और ये न करो। तो सारे चराचर जगत का मैं ही राजा हूँ, शासक हूँ। मैंने भी सबके लिए ये विधान किया है और मैंने ही सारी सृष्टि भी रची है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्जुन, 4 वर्ण की सृष्टि गुण और कर्मों से मैंने विभाजन किया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों से मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। तो सारा संसार 4 वर्ण रूप है। सत्वगुण मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, सब में 4 वर्ण हो गए। जब 3 गुण से सारा संसार बना है, इसलिए त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। सारा संसार त्रैगुण्य है। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण वर्ण है, रजोगुण की प्रधानता से क्षत्रिय वर्ण है, रजतम की प्रधानता से वैश्य वर्ण है, तमोगुण की प्रधानता से शूद्र वर्ण है।
3 गुणों से ये 4 वर्ण बन गए और ये शरीरों में ही वर्ण व्यवस्था है और ये 3 गुण से बने हैं और 3 गुण माया से बने हैं। तो ये मनुष्यों में 4 वर्ण हो गए। इसी प्रकार से पशुओं में भी 4 वर्ण हो गए। सारी सृष्टि जब 3 गुण से बनी है तो 4 वर्ण वाली हो गई है। मनुष्यों में जैसे गाय है, ये सत्वगुण प्रधान है, इसकी लोग पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ही गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, गौओं की सेवा पूजा करते थे, चराते थे स्वयं गौओं को और गौओं का पूजन किया करते थे। तो वो सत्वगुण प्रधान है। गौ की पूजा करने से अपने में भी सत्वगुण आते हैं और गौ को माता भी कहा गया है, गौ माता है। सबका पालन पोषण गौ करती है, दूध दही मक्खन मलाई देती है, निरस अन्न को सरस पौष्टिक बना देती है, स्वादिष्ट बना देती है। तो भगवान कृष्ण स्वयं गौ चराने जाते हैं और माता मानते हैं गौ को। और गौएं चराते समय कभी भूख लगती है तो जैसे बच्चा माता के स्तनों में लग करके दूध पीने लगता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी गौ के स्तनों में मुंह लगा के अपना दूध पी लेते। और गौ भी कृष्ण को माता के समान प्रेम से दूध पिलाती। तो भगवान कृष्ण, इसीलिए उनका नाम पड़ा है गोपाल। गो माने गौ का जो पालन करते हैं, उनका नाम गोपाल है। और गौ के शरीर में रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। तो गौ के पूजन से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। ऐसी गौ की महिमा है, इस लोक में तो है ही और परलोक में गौ सहायता देती, बैतरणी पार करती, इसीलिए गोदान किया जाता है। तो गौ जो है वो सत्वगुण प्रधान है, इसलिए उसका पूजन किया जाता है। और अपने में भी सत्वगुण आता है। सत्वगुणी की पूजा करोगे तो अपने में सत्वगुण आएगा। तो ये पशुओं में गौ सत्वगुण प्रधान है और हाथी है, घोड़ा है, ये रजोगुण प्रधान है। और सिंह व्याघ्र आदि जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो तमोगुण प्रधान होते हैं, वो हिंसक जानवर होते हैं। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सभी सत्वगुण प्रधान है, ये शाकाहारी होते हैं। ये कभी मांस नहीं खाते, घास भूसा खाते हैं। बस्ती में रहते हैं लोग बाग, इनको पालते हैं, सेवा करते हैं, ये दूध दही मक्खन मलाई सब देते हैं। और ये सिंह व्याघ्र आदि वन में रहते हैं, बस्ती में नहीं रहते और मांसाहार करते हैं। ये तमोगुण प्रधान है।
इसी प्रकार सज्जनों पक्षियों में भी 4 वर्ण के लोग हो जाते हैं। जैसे तोता मैना है, सत्गुणी होते हैं, इनको लोग पालते हैं, घर में बड़े प्रेम से पालते हैं तोता मैना को, और राम नाम का पाठ पढ़ाते हैं तोतों को। ये सत्गुण प्रधान होते हैं। और बाज आदि जो पक्षी हैं वो रजोगुण प्रधान होते हैं, और गिद्ध आदि जो हैं, चील है, कौआ है, गीद है, ये तमोगुण प्रधान होते हैं। तो ये पक्षियों में भी 4 वर्ण के हो गए। वृक्षों में भी 4 वर्ण, सारे संसार में 4 वर्ण के वृक्ष हो गए। जिनकी पूजा होती है वो सत्वगुण प्रधान वृक्ष कहे जाते हैं। जैसे पीपल है, बट है, केला है, तुलसी है, आंवला है, इनकी लोग पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से अपने में सत्वगुण आता है। तो ये जिनकी पूजा होती है वृक्षों की, ये सब सत्वगुण प्रधान कहे जाते हैं। और सांखो, सागौन आदि के जो वृक्ष हैं, ये रजोगुण प्रधान होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत पौष्टिक मजबूत होती है। आम, अमरूद आदि जो वृक्ष हैं, फूल फलों से लदे होते हैं, ये वैश्य वर्ण के कहलाते हैं। ये रजतम प्रधान होते हैं। और जो कांटे वाले वृक्ष हैं, जैसे बबूल आदि हैं, ये तमोगुण प्रधान होते हैं, शूद्र वर्ण के कहे जाते हैं। तो मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब में 4 वर्ण हो गए। और ये जो पृथ्वी है, स्थान स्थान में, स्थान के प्रभाव से ये भी 4 वर्ण वाली हो जाती है। जैसे ये तीर्थ भूमि है, ये देव भूमि कहलाती, ये सत्वगुण प्रधान है। तीर्थ में, देव भूमि में आने से मन में सात्विक भावना उत्पन्न होती है। और ये जो गंगा का किनारा है, ये गंगा माता की गोद में हम आप बैठे हुए हैं। तो सज्जनों, ये तो अत्यंत सत्वगुणी भूमि है। इस भूमि में बैठ के भजन करने से, ध्यान करने से और सत्संग सुनने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। और ये गंगा माता की भी बड़ी महिमा है। गंगा माता की गोद में बैठ कर के जो भी भजन, ध्यान, सत्संग करे, उसको शीघ्र सफलता मिलती है। गंगा जल में स्नान करने से, जलपान करने से तन मन दोनों पवित्र हो जाता है। और फिर वो जब पवित्र हो जाता है, निर्मल जब मन हो जाता है, तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये गंगा माता
जीवों के मन को निर्मल बना देती है। फिर वो तो भगवत धाम में चला जाएगा। तो गंगा स्नान करने से, गंगा जल पान करने से, गंगा के गोद में बैठ करके भगवान का ध्यान करने से सहज ही वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि मन उसका निर्मल हो गया है। पाप, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। प्राण संकट में आ गए हैं, कंठ में आ गए हैं, अब गंगा जी पर नहीं पहुंच सकता है, तो गंगा का नाम लेता हुआ यदि प्राण छोड़ देवे तो मुझते सर्व पापे, सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। वो विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक को चला जाता है। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। और लोग देखो जो गंगा में नहीं आ सकते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो है राख ही ले आते हैं और गंगा में समर्पण कर देते हैं श्रद्धा भक्ति से, वो भी तर जाते हैं। ऐसी महान महिमा है गंगा माता की। जो कोई गंगा में स्नान करे सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है। तो सज्जनों, ये सत्गुण प्रधान ये भूमि, कितना भी काम क्रोध लोभ मोह मन में हो और गंगा माता की गोद में बैठ जाए, भगवान का ध्यान करे, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सत्गुण प्रधान भूमि है ये सज्जनों। और जहाँ मांस मदिरा बिकता है, बेस्याएं रहती हैं, वो सज्जनों रजोगुण प्रधान भूमि होती है। वहाँ रजोगुण की उत्पत्ति होती है। वहाँ उस भूमि में तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, कलंक लग जाता है खड़े होने वाले को भी। मदिरा पी बिकता है, मांस बिकता है, बेस्याएं रहती हैं और जुआ खेला जाता है। ये सब रजोगुणी भूमि है सज्जनों। वहाँ खड़े होने से मन में विकार और रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार हैं। इसलिए ऐसी भूमि में तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए कभी। कोई धोखे में खड़ा हो जाए, कोई साधु महात्मा धोखे में अनजान में खड़ा हो जाए, बेस्या का घर हो, जुआ खेला जाता हो, मदिरा मांस पीता हो, तो लोग उस पर दोष लगाएंगे कि ये देखो महात्मा का बेस तो बनाए है पर बेस्या के दरवाजे खड़ा है। तो कलंक लगा दिया ना। और जुआ न खेलता हो, केवल खड़ा हो जाए, तो पुलिस आएगी तो जुआ खेलने वालों के साथ साथ उसको भी पकड़ लेगी जो खड़ा है। वो कितना मना करे कि भाई मैं नहीं खेलता था, पुलिस कहती फिर खड़े क्यों थे यहाँ, देखते क्यों थे? अरे देखते देखते मन चलायमान हो जाता है, तो वो भी पकड़ा जाता है सज्जनों। सज्जनों, ये भूमि तमोगुण प्रधान होती है, रजोगुण प्रधान होती है। और जहाँ युद्ध होता है उस भूमि में पहुँच जाओ तो सज्जनों तमोगुण क्रोध उत्पन्न होता है।
और जहाँ श्मशान भूमि है सज्जनों, वो श्मशान भूमि महातमोगुणी भूमि है। श्मशान भूमि में डर लगता है। तो सज्जनों, सारी सृष्टि ही 3 गुणों वाली हो गई, 4 वर्ण वाली हो गई। तो यही इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टि। अर्जुन, 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है, और गुण कर्म विभाग सा, गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और सात्विक राजस तामस कर्म, इन गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण की सृष्टि की है। परंतु मैंने स्वयं नहीं किया है, माया के ये 3 गुण है और माया के द्वारा किया है। माया के द्वारा, माया के 3 गुण, 3 गुणों से ये सब कर्म होते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में वर्त रहे, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इन्हीं में तो कर्म होते हैं ना, और ये सब 3 गुणों से ही बने हैं। इसलिए अर्जुन, 3 गुणों की ये सृष्टि है। अब मनुष्यों में ये वर्णों का विभाजन भगवान कहते हैं, उसको सुनो अर्जुन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, इन 4 वर्णों के कर्म सुनो अर्जुन। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परं तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुणैः शमो दमः तमः तपोः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्जुन, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं, क्योंकि ये सत्वगुण प्रधान है ना, तो उसके कर्म बताते हैं। शमो दमः, मन को विषयों से रोकने को सम कहा जाता है, और इंद्रियों को विषयों से रोकने को दम कहा जाता है। तो शम और दम, और तप तपस्या करना, और शौच माने शुद्धि, शुद्धि स्नान आदि से शुद्धि। समो दमः तपः शौचम शांति, शांति कहते हैं क्षमा भाव, अपराधी को भी क्षमा कर देना, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। कोई गाली दे मार भी दे तो भी क्षमा कर दे वह। उसका बदला न देवे मार करके या श्राप दे करके, क्योंकि तप के प्रभाव से उसमें शक्ति आ जाती, श्राप भी दे सकता है। परंतु नहीं, ब्राह्मण को क्षमा ही बताया गया है, क्योंकि उसका स्वाभाविक कर्म भगवान बता रहे हैं। शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जव, आर्जव माने सरल स्वभाव, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। निश्चल निष्कपट भाव, मनस से कम वचस से कम कर्मण्य कम, जो मन में हो वही वाणी में हो, वही अपने कर्म आचरण में हो, ये सरल स्वभाव, कुटिलता नहीं है। मान गुमान रहित होकर सबसे प्रेम से मिलना बोलना, इसको आर्जव कहते हैं। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान कहते हैं वेद शास्त्रों का, गीता रामायण का, भागवत का।
यथार्थ ज्ञान होना, विद्वान होना, क्योंकि इसको फिर दूसरों को भी ज्ञान देना है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 छोटे भाई हैं इसी ब्राह्मण के। ये 4 वर्ण भगवान ने उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण बड़ा भाई है, उससे छोटा क्षत्रिय है, उससे छोटा वैश्य है, वैश्य से छोटा शूद्र है। तो भगवान माता पिता भय, तो ये 4 पुत्र भय भगवान के, तो आपस में ये भाई रहा। तो आपस में इनका भ्रातृवत ही प्रेम होना चाहिए। बड़े भाई का यही काम है कि सबको वेद शास्त्र पढ़ावे, लिखावे, ज्ञान देवे। तो ये काम ये बड़े भाई को सौंपा गया है। ज्ञानम, वेद शास्त्र का यथार्थ ज्ञान होना। विज्ञानम, और विज्ञान कहते हैं विशेष अनुभव ज्ञान। वेद शास्त्र में जो ब्रह्म तत्व बताया गया है उसको अनुभव करके और उसमें निष्ठा रखना। श्रोत्री होना माने वेद शास्त्रों का ज्ञान होना, और ब्रह्म वेदों से जानने योग्य जो ब्रह्म है उसको जानकर उसमें निष्ठा, बुद्धि की स्थिरता करना, इसको ब्रह्मनिष्ठ कहते। तो ब्रह्मनिष्ठ होना। और आस्तिक्यम, ईश्वर में और ईश्वर की वाणी वेद में पूर्ण विश्वास रखना, इसको आस्तिक भाव कहते। अर्जुन, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं भगवान। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्जुन, शौर्यम शूरता, वीरता, तेज, एक प्रकार का तेज क्षत्रिय में जिसको देख करके लोग डर जाए। धृति, धैर्य, बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी नहीं घबराना, ये धैर्य। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, और युद्ध नीति में चतुरता, कुशलता। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, और युद्ध से न भागने का स्वभाव। युद्धे चाप्य पलायनम। दानम, मुक्त हाथ से दान देना, गरीबों को, ब्राह्मणों को दान देना। ईश्वर भाव से, ईश्वर भाव माने राजा भाव, प्रजा को पुत्रवत पालन करना, ये भाव होना। क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्जुन, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अर्जुन, सबके काम, चारों भाइयों के काम अलग अलग बता रहे हैं भगवान। ब्राह्मण तो वेद शास्त्र पढ़ेगा और दूसरों भाइयों को पढ़ावेगा, तपस्या करेगा। और क्षत्रिय जो है वो प्रजा का पालन पोषण करेगा, सबकी रक्षा करेगा। अब ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। ये काम वैश्य को सौंपा गया।
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, किसानी करे, खूब अन्न पैदा करे, जिसमें सब ब्राह्मण, क्षत्रिय और प्रजा सब खाए पिए, भूखी न रहे, कपड़ा पहने। तो कृषि और गौरक्ष, गौओं का पालन पोषण करना, जिसमें दूध, दही, मक्खन, मलाई की कमी न रहे। और वाणिज्यम, और व्यापार करना। इस प्रकार से ये वैश्य का कर्म बताया गया। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब ये छोटा भाई सबसे जो है, जिसका नाम शूद्र रखा है, तो अपने बड़े 3 भाइयों की सेवा करना, जिसको जो जरूरत पड़े उसको पहुंचाना। ये 4 भाइयों का अलग अलग काम बताया गया। अच्छा, चारों भाई मिल करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि अन्न की जरूरत है, सेवा की भी जरूरत है। तो सब मिलकर के ही जब करेंगे तब एक काम हो सकेगा, जीवन निर्वाह हो सकेगा। सज्जनों, अकेले नहीं हो सकता है जीवन निर्वाह। ज्ञान सीखना है तो ब्राह्मण की भी जरूरत, प्रजा की रक्षा करना है तो क्षत्रिय की जरूरत, और खाने पीने की जरूरत तो वैश्य की भी जरूरत, सेवा की जरूरत है। तो चारों भाई मिलकर के ही जीवन निर्वाह सज्जनों कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। तो चारों वर्णों के कर्म सज्जनों ये भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 18 में बताए। और फिर वेद में लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदा, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। माता पिता देवता हैं, तो पुत्र का धर्म बताया है, माता पिता की सेवा करे देवता समझकर। आचार्य गुरु देवता है, गुरु की सेवा करे देवता समझ करके। पति देवता है, पति की सेवा करे देवता समझ करके। अतिथि देवता है, अपने घर में अकस्मात आ गया कोई, वो अतिथि है, भगवान कहते हैं उसकी अतिथि की देवता समझ के सेवा करना चाहिए। तो माता पिता और गुरु की सेवा करना, और माता पिता का धर्म है कि पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करना। गुरु का धर्म है कि शिष्य को सम्यक पूर्ण ज्ञान देना। पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म है पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करना। पत्नी का धर्म है पति को देवता समझ के उनकी सेवा करना। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदा। सत्य बोलना परम धर्म है। स्वाध्याय में प्रमाद, पढ़ने लिखने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना विकर्म है। सत्य बोलना कर्म है, धर्म है।
अहिंसा सत्यम अस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी न करना धर्म है और चोरी करना महापाप है, अधर्म। ब्रह्मचर्य का पालन करना धर्म है। व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार करना महापाप है, अधर्म है। तो ये सब अपरिग्रह, बहुत वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ये धर्म है, और संग्रह करना अधर्म है। क्रोध करना पाप है और क्रोध न करना, इसको भगवान ने धर्म बताया है। गुरु की सेवा करना धर्म है। शौचम संतोष मार्जोम, अद्भिर्गा, शौच कहते हैं शुद्धि को। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्जुन, स्नान करने से तन की शुद्धि होती। अद्भिर्गात्राणि मनः सत्येन शुद्ध्यति, निश्चल निष्कपट व्यवहार से, सत्य व्यवहार से मन की शुद्धि होती। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से भूतात्मा जीवात्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। और धन की शुद्धि दशांश दान से होती है। 10 रुपया कमाए तो 1 रुपया दान में दे देवे तो धन की शुद्धि होती है। इस प्रकार से सज्जनों शौचम संतोष, और अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहे। चोरी करके, डाका डाल करके, बेईमानी करके, झूठ बोल करके ज़्यादा कमाने की इच्छा कभी न करे, वो महापाप है, अधर्म है। शौचम संतोषम आर्जवम, आर्जव माने सरल स्वभाव। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। संतोष सौतम संतोषम आर्जवम, अमानित्वम अदम्भित्वम, अभिमानी न मने मान गुमान न करे, दूसरों को सम्मान देवे और स्वयं सम्मान न चाहे। भगवान राम ने कहा है कि सबको जो सम्मान देता है, आप अमानी रहता है, वो मुझको प्राणों जैसा प्यारा लगता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। अपमान कभी न करे किसी का, वो अधर्म है। सम्मान करना धर्म है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, दंभ ना करे, ढोंग दिखावा ना करे। आस्तिकत्वम, ईश्वर में, ईश्वर की वाणी वेद में, माता पिता और गुरु के वचन में पूर्ण विश्वास रखना, इसको आस्तिकता कहते हैं। तो सज्जनों, ये सब वेद विहित जो कर्म हैं, इनको कर्म कहा गया, और जो निषिद्ध है उनको विकर्म कहा गया है। अब अकर्म की व्याख्या कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।